हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की पहली मैराथन में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएस बीएससी बीपीएड यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 मई मंथ में जो भी एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए मैराथन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे वनडे एग्ज़ाम और डिफरेंट जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड है सब में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आज की वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मैराथन 2 में आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स। जब 2 ओलंपिक होते हैं उनके बीच में गैप कितना होता है। 4 ईयर का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत, एंशिएंट ओलंपिक की गेम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वो 776 BC ग्रीस से हुई। ग्रीस। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब हमारे पास एक सेल है और मैं और सेल ले लूँ, कई सारे सेलों को मिला दूंगा तो ये मेरा बन जाता है टिश्यू। तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट मानी जाती है सेल। सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन उठाए मैंने सारे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन जिम्नास्टिक गेम टीम। 8 प्लेयर होते हैं और जिम्नास्टिक से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। जिम्नास्टिक जो गेम है इसमें आपसे अपैरेटस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कितने अपैरेटस होते हैं मेंस कैटेगरी के लिए, वीमेंस कैटेगरी के लिए। तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लेना, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है एग्जाम में, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक्स को हम बोलते हैं। और जिम्नास्टिक्स में जो है हम बात करें मेंस कैटेगरी के लिए, वीमेंस कैटेगरी के लिए अलग अलग अपैरेटस होते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिक्स बनता है, हर एंट्रेंस एग्जाम में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द कलर ऑफ हॉकी बॉल। व्हाइट कलर का जो है देखने को मिलता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, हॉकी जो गेम है इसका ओरिजिन किस कंट्री से हुआ। ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। इस गेम की उत्पत्ति किस कंट्री को जाती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, हु वाज द फाउंडर फॉसबेरी स्टाइल इन हाई जंप। हाई जंप आप करते हैं, एथलेटिक्स का एक इवेंट है। तो फॉसबेरी स्टाइल जो होती है वो उसके फादर, पिता, फाउंडर, इन्वेंटर कौन है, तो वो है हमारे डिक फॉसबेरी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डिक फॉसबेरी क्या है, तो ये हाई जंप की एक स्टाइल है, टेक्निक है। याद रखना इस बात को, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी खोज किसने करी, तो फॉसबेरी। जो मैक्सिमम जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्टाइल हैं, वो सब के सब व्यक्तियों के नाम पर उनका नामकरण किया गया है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, वेयर डिड एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट। तो ग्रीस में हुए थे। तो 776 BC में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। प्राचीन ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं 1896 में। आधुनिक ओलंपिक की जब हम बात करते हैं 1896। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन खो-खो टीम। खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो ये तो सब लोगों को पता है बट भूल जाते हैं, तो वह विश्वनाथ आनंद। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार बनता है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में FIDE। ये जो FIDE जिसको हम बोलते हैं, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, या हम बोल सकते हैं ये किसकी गवर्निंग बॉडी है, या हम बोल सकते हैं ये किसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे FIDE किस खेल से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बनता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराने वाला हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 क्वेश्चन पर। बेस्ट टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद दी फेड कप। फेड कप किस खेल से संबंधित है। फेड कप है आपका टेनिस से। और फेड कप टेनिस में कौन खेलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। वीमेंस के लिए फेड कप किसके लिए है, वीमेंस के लिए। और टेनिस गेम का ओरिजिन की मैं बात करूं तो वो आपका इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के टाइम में अगर देखा जाए ना, सबसे एफ्लुएंट गेम माना जाता है हमारा टेनिस। सबसे ज़्यादा पैसा है और रॉयल गेम भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग।
जो ओलंपिक फ्लैग होता है, झंडा होता है, आपने इस तरीके का झंडा देखा होगा ओलंपिक जब स्टार्ट होते हैं, और उसके अंदर इस तरीके की आपने रिंग देखी होंगी। तो उसने पूछा है कि फ्लैग का कलर कैसा होता है, बैकग्राउंड तो वो वाइट होता है, ओवरऑल जो है कितने कलर होते हैं इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है। टोटल कलर की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो 5 तो रिंग के हो गए और एक बैकग्राउंड हो गया, तो 6 इसमें टोटल कलर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड का कैसा कलर होता है, व्हाइट, टोटल कलर कितने हैं 6, रिंग के कलर कितने हैं 5। अब रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो है जो रिंग होती है वो किसको डिनोट करती है, वो कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीप जितने भी हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में, विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में से हमारे 5 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो ओलंपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। तो 5 रिंग्स हैं और वो डब्लू का शेप बनाती है, डब्लू का शेप बनाती है, आपस में लॉक्ड होती हैं, और वो जो रिंग्स हैं उनके जो कलर हैं वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच गेम इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। भारत ने पहला, हॉकी की हम बात करें, गोल्ड मेडल जो उठाया था वो हॉकी में उठाया था। कब? 1928 में फर्स्ट, और लास्ट 1980। अब उसके बाद ये हमारे जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी हमने मेडल ले लिया। बट अभी फिलहाल जो पुराने जो क्वेश्चन सेट हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन सेट है फर्स्ट एंड लास्ट ये है। अभी लेटेस्ट जो हमारे ओलंपिक हुए थे वो निकल के गए हैं, वो उसमें भी हमने जो ओलंपिक में मेडल उठाया, बट अभी वो क्वेश्चन अभी हमारे पास नहीं बना है। तो ये ओल्ड और न्यू वाले जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रन इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की, या हम बोले हैं कि एथलेटिक्स इवेंट्स में सबसे लंबी रेस कौन सी है, वो है मैराथन। मैराथन, और मैराथन की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो हम बात करते हैं किलोमीटर में, 42.195 किलोमीटर। अगर मैं ये यार्ड की बात करूं 26 माइल और 385 यार्ड। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलन इवेंट्स। हेप्टाथलन जो इवेंट्स होता है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं, 7 इवेंट्स होते हैं। और हेप्टाथलन जो किसका पार्ट है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं एथलेटिक्स के अंदर कॉम्बिनेशन जो है इवेंट्स होते हैं, जैसे डेकाथलन, पेंटाथलन, हेप्टाथलन। हेप्टा मीन्स होता है 7 और डेका मीन्स होता है 10। तो डेकाथलन में भी इवेंट्स पूछ लेता है एग्जाम में, तो 10 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी लेन आर देयर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें जो है लेन जो होती है, जैसे हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो कितनी होती है, 10 ट्रैक होती है, 10 लेन होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि स्विमिंग जो गेम होता है, एक्वेटिक जिसको हम बोलते हैं, उसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम बोलते हैं फिना। यस, और प्लीज कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिना, FINA। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन, हु इज द इंडियन प्लेयर हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 1996 ओलंपिक। लिएंडर पेस। और लिएंडर पेस किस खेल से रिलेटेड है या संबंधित है, किस गेम से ताल्लुक रखते हैं, आंसर इज टेनिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए सबसे 1 लाइनर में मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वेट ऑफ वीमेंस जेवलिन। आप सब लोगों को पता है कि नीरज चोपड़ा ने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, इंडिया में नाम कमाया, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो वीमेंस की कैटेगरी के लिए कितना वजन होता है भाले का, तो 600 ग्राम। अगर वही मेंस कैटेगरी की बात करें, मेंस, तो 800 ग्राम, 800 ग्राम। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा कोई पूछता नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, हु इज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन एथलीट्स। गोल्डन गर्ल के नाम से आप सब लोगों को पता है, बेसिक इजी क्वेश्चन है, PT ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि PT ऊषा जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। इनके नाम पर एक हम बोल सकते हैं संस्था चलती है, उसका नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन डिड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड। मीन्स मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, 1896 AD में एथेंस से। ये फिक्स क्वेश्चन है, इनके अलावा कुछ पूछते नहीं है। अगर ओलंपिक से उठाए जाएंगे तो 2 क्वेश्चन, एक एंशिएंट एक मॉडर्न।
20 क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर कंडक्टेड। जो मॉडर्न ओलंपिक जो चलते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं? 16 डेज तक जो चलते हैं। और एंशिएंट ओलंपिक की हम बात करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि प्राचीन ओलंपिक जो होते थे वो कितने दिन चलते थे। नेक्स्ट 21, हु स्टार्टेड इन न्यू ओलंपिक गेम्स। तो पेरेडी क्रोटिन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पेरेडी क्रोटिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पेरेडी क्रोटिन, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है आपसे। समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। 22, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है तो थॉमस बक। अब इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होती है एक गवर्निंग बॉडी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो वर्क करती है। ओलंपिक में जो है जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब इसके थ्रू चलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन की गवर्निंग बॉडी जो है, इंडियन गवर्निंग बॉडी ओलंपिक से जो रिलेटेड है, संबंधित है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हर एक कंट्री की एक नेशनल गवर्निंग बॉडी होती है जो कि ओलंपिक से रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर इज विंबलडन टूर्नामेंट्स कंडक्टेड। जो विंबलडन टूर्नामेंट है वो इंग्लैंड में होता है और टेनिस खेल से रिलेटेड है। ये टेनिस खेल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कंपटीशन हम बोल सकते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आप सब लोगों को नाम सुना होगा। 4 प्रकार के टूर्नामेंट्स में जो सबसे पुरानी जो है वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की सबसे पुरानी है तो वो विंबलडन टूर्नामेंट है और इंग्लैंड के अंदर होती है, ग्रास पे होती है और टेनिस खेल से रिलेटेड है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए A to Z। कल मैं आपके सामने 200 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट 24, वेयर वाज ओलंपिक गेम्स कंडक्ट इन 1968। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1968 की हम बात करें, ओलंपिक मैक्सिको में हुए थे। मैक्सिको मतलब USA। इसी जो ओलंपिक हुए थे इसको हम हाई एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। हाई एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर होने वाले पहले ओलंपिक 1968 में मैक्सिको में USA में हुए थे। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि 2024 के ओलंपिक, 2028 के ओलंपिक, तो 2024 के जो होने वाले हैं वो पेरिस में होने वाले हैं, 2028 के जो होने वाले हैं वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। लॉस एंजलिस कहाँ पर है? USA में। 28 के। अब 2032 के ओलंपिक कहाँ होंगे? ये क्वेश्चन तो आपको बताना होगा। ये फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलने वाला है। कोई सा भी एग्जाम दो मिलेगा आपको जरूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन पर। फॉर हाउ मेनी डेज द डेकाथलन इवेंट्स आर कंडक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया डेकाथलन जो इवेंट्स जो गेम है वो 2 दिन चलता है और डेकाथलन मीन्स होता है 10 इवेंट्स आते हैं इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना भाई। 26, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली। आप सब लोगों ने शायद हो सकता है सुना हो या नहीं सुना हो। मोहम्मद अली पूरी दुनिया के सबसे फेमस जो व्यक्ति थे, बॉक्सर थे, उसको हम कैसियस क्ले के नाम से जानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमेरिका के रहने वाले थे, बहुत नाम कमाया उन्होंने दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। हु इज़ द क्वीन हु स्टार्टेड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स फॉर वीमेंस। महिला ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो हेरा, आपने नाम सुना होगा, क्वीन हेरा। नेक्स्ट 28, व्हाट इज़ द टाइम गैप फॉर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। आप सब लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होते हैं, उनका जो गैप होता है वो 4 साल ही होता है। आंख बंद करके लगा देना 4 ईयर होता है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29, विच कंट्री हैज़ वॉन दी फुटबॉल वर्ल्ड कप मेनी टाइम्स। फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतने वाली कौन सी कंट्री है? वो है ब्राज़ील। 5 टाइम्स, 5 बार जीत चुकी है। और एक क्वेश्चन बनता है कि पहला वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता और कहाँ हुआ। प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब दे देना क्योंकि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। इंडिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड और वनडे एग्जाम भी उठा सकते हैं। हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 30, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन चेस बोर्ड। तो 64 इजी है, आजकल सब लोग जानते हैं। 31, व्हाट इज द लेंथ विड्थ ऑफ वीमेंस कबड्डी कोर्ट। 11 × 8 मीटर। 32, हाउ मेनी फीदर आर देयर इन शटल कॉक। चिड़िया जिसको आप बोलते हैं, तो चिड़िया जो फीदर जो होती है, पंखुड़ी होती है, उसमें 14 से 16। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन फिक्स हैं, मैं सब एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम से उठा के वन लाइनर में कन्वर्ट किए हैं कि इजीली तरीके से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट लगातार जो मैराथन आएंगी वो सारी की सारी एमसीक्यूज बेस्ड होंगी। 33 क्वेश्चन, व्हाट इज दी हाइट ऑफ द नेट इन शटल बैडमिंटन गेम? 5 फीट। वेयर इज द विंबलडन स्टेडियम सिचुएटेड? तो लंदन में, जैसे कि मैंने आपको बताया लंदन में, और लंदन के अंदर ग्रास पर विंबलडन टूर्नामेंट्स होता है जो कि टेनिस से रिलेटेड है, इसीलिए हम टेनिस गेम का ओरिजिन किस कंट्री को मानते हैं? इंग्लैंड को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट? एक बास्केटबॉल कोर्ट होता है आयताकार, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 28 × 15 मीटर होती है। ये भी फिक्स क्वेश्चन है। 36, व्हाट इज द टोटल प्लेइंग टाइम इंक्लूडिंग इंटरवल टाइम इन बास्केटबॉल मैच? 5 मिनट्स। 35 क्वेश्चन, हाउ मेनी रनर आर देयर इन रिले टीम? 4 रनर। रिले रेस आप सब लोग जानते हैं, इसमें एक जो है पाइप होती है, उसको सामने वाले अपोनेंट को देते हैं और वो लेके भाग जाता है। बहुत सारे जो खिलाड़ी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे नहीं जानते, जिम्नास्टिक गेम के बारे में नहीं जानते, ऐसे ऊसू गेम के बारे में नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता है। 38, व्हाट इज दी अनदर नेम इन इंग्लिश फॉर धनुरासन? तो धनुरासन जो होता है, हम जो आसन योगा के अंदर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बो आसन। बो मतलब होता है धनुष, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, हु बैंड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? तो एंशिएंट ओलंपिक जो बंद हुए थे वो किसने करवाए थे? तो थियोडस नाम का एक राजा था, उसने ये बंद करवा दी थे। फिर काफ़ी संघर्ष करने के बाद इनकी दोबारा से शुरुआत हुई 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक के नाम से हम जिसको जानते हैं। 40 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवेंट्स देयर इन ट्रायथलन इवेंट्स? जैसे कि मैंने बताया, डेका मतलब 10, हेप्टा मतलब 7, ट्राई मतलब 3। ये सब क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं जल्दी आपको उस पर मैराथन दूंगा। वैसे मैं आज से लेकर जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं आपको जितने भी डिफरेंट टाइप्स की एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, उस सब कुछ आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।